28 लोग आतंकवादी हमले में कश्मीर के पहलगांव में शहीद हो गए। आतंकवादी हमला था, कई बड़े सवाल हैं और सीधे सीधे इशारे भी हैं। कई तरह के सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने चीख कर अब तक सालों से ये कहा कि हमारे रहते हुए अब आतंकी हमले खत्म हो गए, तो यह आतंकवादी कैसे घुस आए और आतंकवादी हमला इतना बड़ा कैसे हो गया। खबर यह है कि नाम पूछ कर हिंदुओं को चुन चुन कर कश्मीर के पहलगांव में मारा गया। नाम पूछकर किसी मुसलमान का कत्ल करना, ट्रेन के अंदर सीआईआरएफ या अधिकारी का मुसलमान का बुर्खा या मुसलमान की टोपी देखकर गोली मारना जैसे गलत है, वैसे ही किसी हिंदू का नाम पूछकर उसे गोली मारना वैसा ही गलत है। हजरात मोहतरम, कोई मुसलमान आतंकवाद के समर्थन में नहीं है, लेकिन अब पहले ही बता रहा हूं, गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल को अगले 2-4 महीनों के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। आतंकी हमला ये सबसे बड़ा इस साल का है। भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं हमारा, आप टेंशन मत लो। बेटा कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं। मैडम आप कोई टेंशन मत लें, हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या? हजरात, मरने वालों की लिस्ट आई है, शहीदों की लिस्ट आई है और उस लिस्ट ने जवाब दे दिया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि नाम पूछकर आतंकवादियों ने मारा है, तो लिस्ट आपके सामने है। उसमें मारे गए लोगों में, शहीदों में एक मुसलमान भी है, सैयद हुसैन शाह वल सैयद हैदर। दोस्तों, अनंतनाग जम्मू कश्मीर, ये वही जम्मू कश्मीर का लोकल ही था जो मारा गया मुसलमान है। तो अगर नाम पूछकर ही मारना मकसद था, तो फिर मुसलमान को क्यों मारा? आज तक को फौरन मसाला मिल गया और आज तक ने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया जिसमें अंजना ओम मोदी ये साबित करने की कोशिश कर रही है, किसी का ऑडियो बाइट लेकर, कि अजान पढ़ने को कहा, हमको अजान पढ़ने को कहा और जो अजान न पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी। तो मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों को कह दूं कि कोई भी मुसलमान किसी भी हिंदू से ये नहीं कह सकता कि तू अजान पढ़, क्योंकि अजान पढ़ने वाली चीज नहीं, अजान देने वाली चीज है। अंजना ओम मोदी यहाँ पर फंस गई। उनका झूठ यहीं से पकड़ा जा सकता है अगर आप जरा से भी समझदार हो। कैसे? अंजना ओम मोदी इस बात पर जोर दे रही हैं कि आतंकवादियों ने कहा अजान पढ़ो, नहीं पढ़ी गई तो गोली मार दी। मुसलमानों में भी ऐसे बहुत मुसलमान मिलेंगे जिनको खुद पूरी अजान नहीं आती। अजान काफ़ी लंबी चौड़ी होती है। हाँ, अगर ये कहा जाता कलमा पढ़ और तू अल्लाह अकबर कह, तो शायद 1% के लिए ये माना जा सकता था। लेकिन किस तरह से स्क्रिप्ट वाइज, मतलब पूरा इसको डिज़ाइन किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, जरा सुनिए। 5 से 6 आतंकियों ने पर्यटकों को गोली मारने से पहले उनका नाम, उनकी पहचान और धर्म पूछा, और जिसने भी अपना हिंदू नाम बताया उसे गोली मार दी। आए, उन्होंने सीधा फायरिंग शुरू कर दिया और फायरिंग करते टाइम उन लोगों ने, जितने भी हिंदू लोग थे, उनको सबको पकड़ के धमकी दिया कि आप अजान पढ़ो और नहीं पढ़ोगे तो उनको गोलियां मार दी। तो उसमें मेरे पापा, मतलब मेरे पिताजी थे और मेरे चाचा थे, उन दोनों को भी उन लोगों ने गोलियां मारी। मोदी जी का नाम लेके हमें बोल रहे थे कि आप लोगों ने मोदी जी को बढ़ा के रखा है, सर पे चढ़ा के रखा है, आपकी वजह से हमारा मजहब खतरे में है। पीड़ित चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने लोगों को धमकी दी थी कि जो अजान नहीं करेगा उसे गोली मार दी जाएगी। इस तरीके से भी वो हिंदू और मुस्लिम की पहचान कर रहे थे। कर्नाटक का एक हिंदू कपल जिसका आखिरी वीडियो सामने आया है, हस्बैंड मंजुनाथ को
आतंकवादियों ने गोली मारकर शहीद कर दिया। पत्नी पल्लवी ने कहा, जब आपने मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो। तो आतंकवादियों ने कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बता दो। ऐसे भी स्टेटमेंट आ रहे हैं कि आतंकवादियों ने कहा कि मोदी को तुम लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा, कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू काजल मैम। ये जो औरत थी ये बच गई हैं, और ये जो शख्स आपको मर्द नजर आ रहा था वो अब शहीद हो चुका है आतंकवादियों के हाथों। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में इस आतंकी हमले से हड़कंप मच गया है। बहुसंख्यक समाज का एक सड़ा हुआ अंग, उसको ये गोल्डन अवसर मिल चुका है। अब आने वाले कुछ दिनों में आप देश में बहुत कुछ होते हुए देखेंगे। इसका फायदा उठाकर लोग क्या क्या करेंगे, जरा सोचिए। ये आतंकी हमला कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा था या बुरा? क्योंकि दोस्तों इस हमले के बाद वहां जो 90% आबादी टूरिज्म के जरिए कमाती है, अब उनका काम पूरी तरह से चौपट हो गया। कितना बड़ा नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है। काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर। इसकी वजह से पूरा खत्म हो चुका, हमारी रोजी भी खत्म हो चुकी है सर। बस ये कहना चाहते हैं हमारे कुछ इंसाफ हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। पहलगाम अनंतनाग के जो वर्कर्स हैं, जो उनकी यूनियन है, उन्होंने भी साफ कहा है कि हम इस आतंकवादी हमले के खिलाफ हैं और हमने मदद की है और आगे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड यूनियन पहलगाम से इस वक्त रात के 9 बजे मुखातिब हैं। हमारा 9 बजे तक यहाँ बैठने का मकसद है। जो आज इंसिडेंट पहलगाम में हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपना स्टैंड जो है ये बंद नहीं किया, जो हम मामूल के मुताबिक 6-7 बजे बंद करते थे। लेकिन जो इंसिडेंट आज हुआ पहलगाम में, उसके मद्देनजर रखते हुए हमने अपना स्टैंड बंद नहीं किया। हमने ये सोचा कि किसी भी टूरिस्ट को इस वक्त ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बुलर की ज़रूरत पड़ेगी, अकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमारे नंबरात जो हैं उन पे कॉल कर सकता है। हम 24/7 उनके लिए सर्विस अवेलेबल रख सकते हैं। किसी भी रिलेटेड, चाहे उनको अकोमोडेशन की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, या किसी गोदी मीडिया, बॉलीवुड के कुछ जानवर कुत्ते और हिंदूवादी संगठन इधर स्क्रिप्ट करना शुरू कर चुका है, प्लानिंग करना शुरू कर चुका है कि क्या करना है। लेकिन उधर पहलगाम के लोकल, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसी वक्त आतंकवादी हमले के कुछ घंटे के बाद ही सड़कों पर उतर आए आतंकवाद के खिलाफ। इस तस्वीर को गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। Condemnations and protests are being witnessed in parts of Kashmir today, and as part of that protest here in Pahalgam, right where the attack has taken place, there are locals who are holding candles and protesting against these killings is taking place. हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये बुज़दिलाना हमला किया है, हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी है। हम उसकी तरफ से अपने एक तरफ इतना बड़ा आतंकी हमला, दूसरी तरफ गोदी मीडिया की रीढ़ की हड्डी में जान नहीं कि वो सरकार से कोई सवाल कर ले। जो सरकार छाती पीटती थी कि 56 इंच की छाती की वजह से आज पूरे भारत में आतंकवाद खत्म हो चुका है। बताओ फिर ये इतना बड़ा आतंकवादी हमला
कैसे हो गया। लाइव जब कश्मीर में मौजूद आज तक के एक प्रवक्ता से सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि पहलगाम के उस इलाके, उस एक ही जगह में एक ही समय में 2000 टूरिस्ट थे। इसके बावजूद वहां ना कोई पुलिस थी, ना कोई सिक्योरिटी और ना कोई ऑफिसर। ये सीधा सीधा एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेल्यूर है। अब ऐसी बात सीधा मोदी सरकार के प्रशासन और मोदी सरकार की सिक्योरिटी और देश के इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े कर रही थी। अब गोदी मीडिया के एडिटर्स को, जो कैमरे के पीछे हैं, उनको लगा कि यहाँ तो सारा सिस्टम ही नंगा हो रहा है, तो लाइव उसी जर्नलिस्ट, आज तक के जर्नलिस्ट को पूरी तरह से वहां से स्क्रीन से हटा दिया गया, फिर उसकी बात को काट दिया गया बड़ी चालाकी से। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है 10 मीटर, आपने भी देखा होगा, 10 एक बड़ी खबर हम बता देते हैं अशरफ, जिसकी कि 2 विदेशी नागरिकों की भी यहां पर जान गई है। उधर जनरल बख्शी, जो बीजेपी के आंख बंद करके समर्थक हैं, जब्त करते करते आज 2 साल बाद वो भी फट गए। उन्होंने रिपब्लिक पर सीधा बोला, पिछले कई सालों से इस बीजेपी ने इंडियन आर्मी में भर्ती बंद की है, सेना में कमी हो रही है, सिक्योरिटी का, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि असली गलती कहां है। जनरल बख्शी जो कह रहे हैं वो बहुत गहरी बात है। Can I use your good offices to make a few appeals? Right? During COVID, this army, for 3 years there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains. इस हमले के पीछे असल में कौन है? पाकिस्तान है, अल-कायदा है, तालिबान है, कोई भी आतंकी संगठन कौन है? वो तो बात की बात है, लेकिन लाशों पर खेल कौन रहा है? देखिए, ऐसा तो नहीं कि ये खेल खेलने वालों ने ही प्लान किया है। बीजेपी छत्तीसगढ़ अपने आधिकारिक पेज से उस कपल का एक गिबली आर्ट बनाकर शेयर करती है और लिखती है कि धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। याद रखेंगे एक तरह से दूसरे समुदाय को धमकाया जा रहा है, यानी 28 घरों में मातम छा गया, पूरा देश गमगीन है इस नरसंहार पर। लेकिन बीजेपी को दुख है कि मारते वक्त धर्म ही क्यों पूछा, जाति क्यों नहीं पूछी। बीजेपी जैसी नीचता विपक्ष नहीं दिखा सकता। दूसरी तरफ गिद्ध मीडिया का हाल देख लीजिए। जब पहलगाम आतंकी हमले पर पूरा देश सदमे में है, ऐसे समय में गिद्ध मीडिया के लोग ब्रेकिंग न्यूज की आड़ में पहलगाम हमले की पेड न्यूज चला रहे हैं ताकि उनको अच्छी टीआरपी हासिल हो सके। यानी न्यूज को बूस्ट करने के लिए पैसा खर्च करके उसको एड की तरह रन कर रहे हैं। आइए अब मैं बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा कर दूं। आज तक के पत्रकार दिनेश बोहरा ने 5-6 दिन पहले इशारा दिया था कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है, संकेत मिल रहे हैं। ये देख लीजिए, 17 अप्रैल 2025 को ट्वीट किया गया है। इसमें इन्होंने कहा कि एक दिन पहले मोदी राष्ट्रपति से मिले, फिर अपना जम्मू कश्मीर दौरा रद्द किया। अब देर शाम गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच मुलाकात हुई, जिसके बाद अमित शाह उदयपुर रवाना हुए।
अगर प्रधानमंत्री की कार्यशैली को देखा जाए तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्या हम इसे कुछ बड़ा होने का संकेत माने? 17 अप्रैल 2025, इधर देखिए, पंचजन्य के ट्विटर हैंडल से भी ये 16 अप्रैल को 21:08 पर ट्वीट कर दिया गया था। अचानक पीएम मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर निकले हैं। कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। ये 5-6 दिन पहले ही इन लोगों ने पोस्ट कर दिया था। दोस्तों, ये मैं ट्वीट निकाल रहा हूं, हो सकता है ये डिलीट भी कर दें। डॉक्टर अनीता आर्या बीजेपी की, जो मोदी के परिवार की हैं, इन्होंने भी 16 अप्रैल 2025 को ट्वीट कर दिया था कि अचानक पीएम मोदी जी का जम्मू दौरा रद्द कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर निकले हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। कुछ बड़ा होने के संकेत दिख रहे हैं। अब इस खुलासे से ही आप समझ सकते हैं कि खेल खेलने वाला कौन हो सकता है। अरे 27 हमारे हिंदू भाई शहीद हुए, हिंदुस्तानी शहीद हुए, दिमाग तो चलाना पड़ेगा। अब जरा कश्मीर के दूसरे हमलों को भी याद कीजिए कि उन हमलों पर खुश कौन हुआ। अभी कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जाएंगे कश्मीरी मुसलमानों के और कहा जाएगा कि देखो ये कैंडल मार्च में हंस भी रहे हैं, रो नहीं रहे। ऐसे एक अलग धारणा बनाई जाएगी। लेकिन सच क्या है ये देखिए। जब पुलवामा अटैक हुआ तो अर्नब गोस्वामी वो पत्रकार था जो एक बीजेपी के नेता और सरकारी व्यक्ति से चैट कर रहा था। और जब पुलवामा अटैक हुआ और हमारे 40 जवान शहीद हुए, तो आपको बता दूं, जरा जूम कर देता हूं, इस चैट को पढ़ लीजिए जो कि अर्नब गोस्वामी की है। अर्नब गोस्वामी लिखता है, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। इस अटैक ने एक तरह से हमें ही जिता दिया है। और उसके बाद अर्नब गोस्वामी देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहा था। सवाल कोई नहीं करेगा कि जिस अमित शाह जी ने यह कहा था कि नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर टूट गई है और आतंकवाद पर हमने कंट्रोल पा लिया है, यकीन नहीं है, भूल गए होंगे आप, सुन लीजिए। इस फैसले के बहुत सारे हकारात्मक पहलू हैं। एक ही झटके में इस फैसले से देश के टेररिज्म की कमर तोड़कर रखी है। आप मेरी बात मानकर रखिएगा, किसी भी खुफिया एजेंसी के व्यक्ति को पूछकर। याद है कुछ? नहीं याद होगा। हजरात, अब इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। रिजाइन आप कब दोगे? हमारे देश के इतने हिंदू मारे गए, देशवासी मारे गए, भारतीय मारे गए। अब इनसे कोई रिजाइन नहीं मांगेगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने पुलवामा के नाम पर वोट तक मांगा था। फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? अल्लाह अकबर। अब मुझे बताइए कि इस हमले से फायदा किसका होने वाला है, नुकसान किसका है? वो दिखना शुरू हो चुका है बीजेपी आईटी सेल पर, लेकिन फायदा किसका है? दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है। अब शायद सुप्रीम कोर्ट के बातों पर, फैसलों पर, बयानों पर लोगों का ध्यान हट जाए। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो एक गलत तरीके से लाया गया और पूरी दुनिया की नजर उस पर थी, अब दुनिया की नजर उस पे से हट गई। दिमाग पर जोर डालिए क्योंकि आप गू नहीं खाते और गौमूत्र नहीं पीते। दिमाग सही काम कर रहा है तो सोशल मीडिया पर देखिए कि इस हमले से निशाना किसको बनाया जा रहा है और सीधा सीधा फायदा किसे पहुंच रहा है। बहरहाल इस आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो सऊदी अरब के दौरे पर थे, फौरन वापस आ गए। व्लादिमीर पुतिन, भारत के दोस्त, ने दुख जताया है, कहा है कि इस खतरनाक आतंकी हमले का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और हम भारत के साथ। राहुल गांधी ने इस पर तुरंत बयान जारी करते हुए कहा कि पहलगांव में आतंकी हमले की खबर बेहद निंदनीय है। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट
सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं ना हो। जम्मू कश्मीर के सीएम साहब उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि शहीदों की संख्या का अभी पता लगाया जा रहा है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह हमला हाल के वर्षों में नागरिकों के ऊपर किया गया किसी भी हमले से ज्यादा बड़ा हमला है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध हूँ, हमारे अंग तुकों पर हमला एक घृणित कार्य। इस हमले के अपराधी जानवर, अमानवीय और घृणा के पात्र हैं। निंदा के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। अब गोदी मीडिया को अगले साल तक के लिए बीजेपी ने एक टॉपिक दे दिया है। अब ये देखिए, लेंगे इंतकाम, दुश्मनों का होगा काम तमाम। 2 से 3 आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। अब जो ये बीजेपी मीडिया गोदी मीडिया टाइटल चला रही है, कमाल ये है कि टीआरपी के लिए चला रही है। 28 इनोसेंट मारे गए हैं, लेकिन इनको अपने टीआरपी की पड़ी हुई है। ये गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, चाणक्य होम मिनिस्टर से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सस्ता जेम्स बॉन्ड एनएसए से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ये है देश का गोदी मीडिया। हजरत उधर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जेडी वेंस ने बहुत दुख जताया है और कहा है कि हम भारत के साथ हैं और आतंकवाद की कोई भी जगह इस दुनिया में नहीं है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दिया है ट्वीट, दुख जताया है, कहा है कि काफी ज्यादा शॉक में हूँ, डिस्टर्ब हूँ। कश्मीर की खबर सुनने के बाद अमेरिका पूरी तरह से मजबूती के साथ भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। हम दुआ करते हैं उन आत्माओं को शांति मिले जो मारी गई हैं, जो जिनकी मौतें हुई हैं, और हम दुआ करते हैं, प्रे करते हैं, मनोकामना है हमारी कि जो घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके लोगों के साथ, उनके देश के साथ हम पूरी तरह से खड़े हुए हैं। 8 अप्रैल 2025 को रात 10:30 बजे द हिंदू पर एक आर्टिकल आता है जिसमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह बड़ाई मारते हुए कहते हैं कि आतंकवाद का इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है। और आज आप सच देख रहे हैं दोस्तों, आतंकवाद चाहे जिधर से भी आया हो, सवाल ये है कि इसको हम हिंदू मुसलमान करके क्यों देख रहे हैं। हिंदू मुसलमान अगर कोई करेगा तो देखना ये होगा कि इससे फायदा किसे होगा। मुझे सामने से आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हम आतंकवाद के खिलाफ, पूरे देशवासी मुसलमान खास करके आतंकवाद के खिलाफ हैं और इस मामले में हम हर तरह से हिंदू भाइयों के साथ हैं। वहीं आपको बता दूं कि भारत का जो मुसलमान है उसका स्टैंड ये है कि उन आतंकवादियों को पकड़ो, उनके भेजे में गोली मारो और उनकी नस्ल खराब कर दो। हम तो सीधा ये कहते हैं, आतंकवादियों को हमें यकीन है कि भारतीय सेना, भारत की इंटेलिजेंस बहुत जल्द ढूंढ निकालकर उनको जहन्नम का रास्ता जरूर दिखाएगी। लेकिन जाते जाते एक बार फिर से कहूंगा, सोचिएगा कि इस आतंकवादी हमले का फायदा कौन उठा रहा है। फिलहाल के इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। जय हिंद।